नए सवाल के साथ। सवाल है x की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और x हमें ज्ञात करना है। देखो पहले करते हैं x की पावर 4 प्लस का 1 पास में ले लेते हैं, माइनस इनका दोनों का बार ले लेते हैं और ये कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको कर देते हैं इस तरफ पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। दोनों में भाग दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स का, इस तरफ भी भाग दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स का। ये पूरा कैंसिल आउट। यहाँ पर हम भाग दे देते हैं इनमें, इस तरफ हो गया ये 1, तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 3 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इन दोनों में एक्स स्क्वायर का भाग दे देते हैं तो ऊपर नीचे, तो ये होगा x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। भाग दे देते हैं अलग अलग, तो ये होगा x की पावर 4 में से x की पावर 2 का भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पर भाग जाएगा तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है 1। यहाँ से हम मानते हैं कि एक चीज़ ये देखो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस 2 को भेज देते हैं इस तरफ, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में है 1। इसकी जगह हम पुट करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बटा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 बटा y इक्वल टू 1। y का कर देते हैं क्रॉस गुणा, तो ये होगा y का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू y को फिर इस तरफ माइनस लेंगे तो ये होगा y का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। y के दो ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करने पर माइनस 2 मिले, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ने पर फिर से माइनस का y मिल रहा है, गुणा करने पर माइनस का 2y स्क्वायर मिल रहा है। इनसे कॉमन लेंगे तो यहाँ से y कॉमन, ये होगा y माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन y माइनस 2। y का मान y माइनस 2 कॉमन लेंगे दोनों से, तो ये यहाँ पर मिलेगा y और ये हो गया प्लस का 1। इन दोनों का कब जीरो होगा, या तो ये पोर्शन जीरो होगा या ये पोर्शन जीरो होगा। अलग अलग जीरो कर देते हैं। एक बार y माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक जगह होगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2, y हमने किसको माना, x प्लस 1 अपॉन एक्स को माना, तो y माइनस 2 को 0 करते हैं तो यहाँ पर एक बार के लिए देखो y इक्वल टू क्या आएगा 2, और यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू माइनस का 1। लेकिन हमने y माना था x प्लस 1 अपॉन एक्स को माना था y, तो इसका मान रख देते हैं बराबर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका वज्र गुणन कर देते हैं तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको पक्षांतरण करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से 2 के ऐसे टुकड़े, तो इनको टुकड़ा करने के लिए हम मानेंगे a का मान 1 है, b का मान माइनस का 2 है और c का मान 1। यहाँ से x का मान आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
और इसका मान रखेंगे तो माइनस का बी, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटा 2 इंटू ए। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको b का माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा देखो 4 माइनस 4 0 बटा 2, 2 का 2, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1 वैल्यू तो आ गया x बराबर 1। फिर से x माइनस 1 y बराबर माइनस 1 है, तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1। फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का x, ये इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। x की वैल्यू फिर से वही माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटा 2 इंटू ए। ये होगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। इसे जब सॉल्व करोगे आप तो ये होगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 3, तो 3 और अंडर रूट का माइनस 1 बटा 2। ये x का मान मिल रहा है, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बटा 2। ये दो मान मिल गए यहाँ से, एक प्लस का एक माइनस का, और एक मिल रहा है x इक्वल टू 1। हमारी इक्वेशन थी x की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x के मान मिले, एक तो x इक्वल टू 1, एक मिला है x इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बटा 2, और तीसरा मान जो मिला है x का वो मिला है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बटा 2। ये तीन मान हमें x के मिले हैं, तो ये तीनों मान क्या होंगे, सही है।